ब्रह्मांड के एक अनजान कोने में एक रहस्यमयी ग्रह ऑरेलिया पर हजारों एडवांस्ड एलियंस रहते थे। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से हजारों साल आगे थी, लेकिन एक दिन उनके महाराज को पता चला ऑरेलिया की जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो रही है और उसे बचाने के लिए चाहिए थी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। फिर उनके स्कैनर्स ने धरती पर एक अजीब एनर्जी सिग्नल डिटेक्ट किया, एक ऐसी शक्ति जो करोड़ों साल से धरती के नीचे छुपी थी। धरती की सतह से हजारों मील नीचे एक रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी, नागलोक, जहां हजारों इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे और नागलोक के राजमहल में सुरक्षित थी नागमणि। ऑरेलिया के एलियंस उसे पाने के लिए धरती पर आ चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, नागमणि तक पहुंचना उनके लिए सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। ऑरेलिया से नागलोक तक का रहस्यमयी सफर हजारों साल पहले की बात है, जब इंसान धरती पर पूरी तरह विकसित भी नहीं हुए थे। तब धरती से करोड़ों मील दूर ब्रह्मांड के एक अनजान हिस्से में एक बेहद अद्भुत ग्रह मौजूद था। उस ग्रह का नाम था ऑरेलिया। दूर से देखने पर ऑरेलिया एक चमकते हुए नीले सितारे की तरह नजर आता था, लेकिन उस ग्रह की असली खूबसूरती उसके अंदर छुपी हुई थी। वहां रहने वाले लोग इंसान नहीं थे, वो थे ऑरेलिया के एलियन। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर लिया था कि उनके लिए समय और अंतरिक्ष की दूरियां भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। उनके पास ऐसे यंत्र थे जो हवा में तैरते थे, ऐसे स्पेसक्राफ्ट थे जो बिना किसी आवाज के आसमान में उड़ते थे, और ऐसी मशीनें थीं जो हजारों साल पुरानी चीजों को भी कुछ ही पलों में समझ सकती थीं। लेकिन इस अद्भुत साम्राज्य के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। ऑरेलिया का साम्राज्य बेहद विशाल था। वहां की बिल्डिंग्स जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में कई स्तरों पर फैली हुई थीं। कुछ इमारतें ऐसी लगती थीं जैसे किसी विशाल पेड़ की शाखाएं आसमान में फैल गई हों। उन बिल्डिंग्स के बीच हवा में चलने वाले रास्ते बने हुए थे। एलियंस को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए सड़कों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एयर स्पेस व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे। हर तरफ अजीबोगरीब लिफ्ट्स हवा में ऊपर नीचे चलती रहती थीं। किसी लिफ्ट में कोई बटन नहीं था। एलियन सिर्फ अपनी आंखों से एक जगह को देखता और लिफ्ट तुरंत उसी दिशा में चल पड़ती। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, उतना ही उनका जीवन मशीन जैसा होता जा रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम थी। उनके महलों में सुविधा सब कुछ थी, लेकिन प्राकृतिक जीवन बहुत कम था। और फिर कई 100 वर्ष बीत गए। ऑरेलिया के बीचों बीच एक विशाल स्पेस क्यूब बना हुआ था। वहीं एलियन साम्राज्य के महाराज का महल था। वो महल किसी आम महल जैसा नहीं था। वो एक विशाल चमकता हुआ स्पेस क्यूब था जो हवा में तैर रहा था। उसके आसपास हजारों एलियन पहरेदार हमेशा तैनात रहते थे। उनके हाथों में अजीबोगरीब एनर्जी वेपन्स थे। कुछ हथियार तलवार जैसे दिखते थे और कुछ उनके हाथों से निकली नीली रोशनी की तरह। एक दिन महाराज ने अपने सबसे बड़े वैज्ञानिकों को अपने सामने बुलाया। सभी एलियन वैज्ञानिक अपने होलोग्राफिक स्क्रीन्स लेकर खड़े हो गए। महाराज ने गंभीर आवाज में पूछा, हमारे ग्रह की जीवन शक्ति कितने समय तक बची है? एक वैज्ञानिक ने कुछ पल तक स्क्रीन देखी, फिर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। उसने कहा, महाराज, ऑरेलिया का जीवन स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। महाराज कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, हमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा चाहिए। वैज्ञानिक ने पूछा, वो ऊर्जा कहाँ मिलेगी महाराज? महाराज ने अपनी होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक अजीब तस्वीर दिखाई। एक चमकता हुआ रत्न, नागमणि, धरती के नीचे मौजूद है। धरती के नीचे छुपा नागलोक। धरती की सतह से बहुत नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जिसके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी। वो था नागलोक। सुनहरे महल, चमकती हुई क्रिस्टल गुफाएं, रोशनी से जगमगाती नदियां और हजारों साल पुराने विशाल वृक्ष। नागलोक किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहां हजारों इच्छाधारी नाग और नागिन शांति से अपना जीवन जीते थे। इस अद्भुत साम्राज्य के राजा थे नागराज अरमान और उनकी रानी थी नागरानी मयूरी। मयूरी बेहद बुद्धिमान और दूरदर्शी रानी थीं।
कुछ दिनों से उसे अजीब संकेत मिल रहे थे। कभी नागलोक की क्रिस्टल दीवारें बिना किसी वजह के चमकने लगतीं, कभी जमीन हल्की सी कांप जाती और कभी नागरानी मयूरी को सपने में आसमान से गिरते हुए अजीब चमकते यंत्र दिखाई देते। एक रात मयूरी ने नागराज अरमान से कहा, महाराज, मुझे लगता है नागलोक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अरमान हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मयूरी, तुम बेकार में चिंता करती हो। हमारे पास नागमणि है। जब तक नागमणि हमारे पास है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मयूरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बना रहा। कुछ ही दिनों बाद ऑरेलिया के स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ने लगे। चांदी जैसे चमकते हुए विशाल स्पेसक्राफ्ट बादलों को चीरते हुए तेज गति से धरती के आसमान में उतरने लगे। उनके अंदर बैठे एलियंस के चेहरे पर एक ही लक्ष्य था, नागमणि को खोजना। उनके पास एडवांस्ड स्कैनर्स थे। उन्होंने पहाड़ों को स्कैन किया, जंगलों को स्कैन किया, समुद्र की गहराइयों को स्कैन किया, रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियां, हर जगह उन्होंने नागमणि की तलाश की, लेकिन नागमणि का कोई पता नहीं चला। एक एलियन वैज्ञानिक ने कहा, नागमणि का एनर्जी सिग्नल कहीं नहीं मिल रहा। दूसरे ने कहा, शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। तभी उनके स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक जोर का अलार्म बजने लगा। वार्निंग! सभी एलियंस अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखने लगे। एयरक्राफ्ट के नीचे धरती का एक हिस्सा अचानक चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी थी, फिर वो रोशनी बढ़ती गई और कुछ ही पलों में धरती के नीचे से एक तीखी सुनहरी नीली रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी। एलियन वैज्ञानिक हैरान रह गए। एक ने कहा, एनर्जी लेवल अनबिलीवेबल। दूसरे ने कहा, इतनी शक्तिशाली एनर्जी हमने पहले कभी नहीं देखी। महाराज को तुरंत संदेश भेजा गया। महाराज ने हुक्म दिया, उस रोशनी का पीछा करो। सभी स्पेसक्राफ्ट उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। एलियंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। एलियंस रोशनी का पीछा करते करते एक घने जंगल के बीच पहुंच गए। वहां एक विशाल पुराना वृक्ष था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई थी। एलियन स्कैनर्स ने दिखाया कि रोशनी उसी वृक्ष के नीचे से आ रही है। एक एलियन ने अपना एनर्जी डिवाइस जमीन पर रखा। जमीन पर एक गोलाकार रोशनी का दरवाजा बन गया। एलियंस धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगे। जितना वो नीचे जा रहे थे, उतना ही आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। पहले मिट्टी, फिर पत्थर, फिर क्रिस्टल और फिर अचानक उनके सामने एक विशाल अंधेरी सुरंग खुल गई। सुरंग के अंत में एक चमकती हुई दुनिया नजर आ रही थी। एलियन रुक गए। उनकी आंखें हैरानी से खुल गई। सुरंग से बाहर निकलते ही एलियंस ने जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक पूरा साम्राज्य बसा हुआ था। महल, पुल, नदियां, क्रिस्टल के पहाड़ और पेड़ों की जड़ों से बनी विशाल इमारतें। महल ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें बनाया हो। उनकी दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे। नदियों में सुनहरी रोशनी बह रही थी। हवा में छोटे छोटे रोशनी के कण तैर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ के लोग इंसान नहीं थे। हर तरफ इच्छाधारी नाग और नागिन अपने असली और मानव रूप में घूम रहे थे। कुछ नाग अपने बच्चों के साथ थे, कुछ योद्धा महल की सुरक्षा कर रहे थे और दूर एक विशाल सुनहरा महल चमक रहा था। वही था नागराज अरमान का राजमहल। एलियंस चुपचाप नागलोक को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन नागलोक में सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक नाग योद्धा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने कहा, महाराज, नागलोक में कुछ अजनबी प्राणी प्रवेश कर चुके हैं। राजमहल में नागराज अरमान तक खबर पहुंच गई। अरमान ने तुरंत अपना दरबार बुलाया। नागरानी मयूरी भी वहां पहुंची। मयूरी ने एलियंस के बारे में सुना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से कहा, मुझे इसी संकट का आभास हो रहा था। नागराज अरमान ने अपने योद्धाओं को हुक्म दिया, नागलोक की सीमाओं को बंद कर दो। लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता था कि एलियंस यहां क्यों आए हैं। नागलोक के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल क्रिस्टल गुफा थी। उस गुफा के बीच एक दिव्य सिंहासन पर रखी थी नागमणि। नागमणि से निकलने वाली रोशनी पूरी गुफा को रोशन कर रही थी।
उसकी एनर्जी इतनी शक्तिशाली थी कि उसके आसपास के क्रिस्टल अपने आप चमक रहे थे। यही वो ऊर्जा थी जिसकी तलाश ऑरेलिया के एलियंस कर रहे थे। और अब एलियंस को समझ आ चुका था कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। एक एलियन ने अपने कमांडर से कहा, नागमणि मिल गई। कमांडर ने जवाब दिया, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। उसी वक्त नागलोक के महल में एक जोर की घंटी बजी। सभी नाग योद्धा अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। नागराज अरमान ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें महसूस हो गया था एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। नागरानी मयूरी ने अरमान की तरफ देखकर कहा, महाराज, ये सिर्फ नागमणि के लिए नहीं आए हैं। अरमान ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मयूरी ने धीरे से कहा, क्योंकि जो शक्ति उनके पास है वो सिर्फ किसी रत्न को चुराने के लिए नहीं होती। अरमान कुछ पल तक खामोश रहे। तभी महल के बाहर आसमान में दर्जनों एलियन स्पेसक्राफ्ट्स नजर आने लगे। उनके नीचे से नीली एनर्जी की किरणें निकल रही थीं। हजारों एलियन सोल्जर्स नागलोक की तरफ बढ़ने लगे। नाग योद्धा भी अपने असली रूप में आने लगे। पूरा नागलोक युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पहला एलियन नागलोक की सीमा के पास पहुंचा, नागमणि से एक ऐसी रोशनी निकली जिसे देखकर नागराज अरमान भी हैरान रह गए। और कुछ ही पलों में नागमणि से निकली दिव्य रोशनी पूरे नागलोक में फैल गई। देखते ही देखते पूरा नागलोक एक विशाल सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गया। एक बेहद शक्तिशाली चमकता हुआ दिव्य शील्ड पूरे नागलोक को चारों तरफ से कवर कर चुका था। जैसे ही एलियंस ने नागलोक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, उनके स्पेसक्राफ्ट और सैनिक उस सुरक्षा घेरे से टकराकर बाहर ही रुक गए। अब नागलोक पूरी तरह सुरक्षित था और हजारों एलियंस उस दिव्य शील्ड के बाहर खड़े रह गए। नागराज अरमान ने हैरानी से नागमणि की तरफ देखा, क्योंकि नागमणि में नागलोक को अपनी अब तक की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा दे दी थी। कुछ देर बाद नागलोक के आसमान में मंडरा रहे सारे एलियन स्पेसक्राफ्ट एक एक करके पीछे हटने लगे। एलियन समझ चुके थे कि इस वक्त नागलोक में रहकर नागमणि को हासिल करना मुमकिन नहीं था। आखिरकार सारे एलियंस अपने अपने स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए और नागलोक से वापस ऑरेलिया की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही आखिरी स्पेसक्राफ्ट भी आसमान से गायब हुआ, पूरा नागलोक खुशी से झूम उठा। हजारों नाग और नागिन एक दूसरे से गले मिलने लगे। कोई खुशी से नाच रहा था, कोई अपने योद्धाओं को गले लगा रहा था और कोई आसमान की तरफ देखकर नागमणि की रक्षा के लिए शुक्र अदा कर रहा था। नागलोक के महल में खुशी का माहौल था। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, नागलोक की जय, नागमणि की जय। लेकिन इसी बीच नागमणि के अंदर से अचानक एक तेज दिव्य रोशनी निकली। पूरा महल रोशनी से भर गया और उस रोशनी के बीच 3 दिव्य नाग रक्षक प्रकट हुए। तीनों रक्षक बेहद गंभीर थे। उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। पूरा नागलोक अचानक शांत हो गया। नागराज अरमान ने भी उनकी तरफ देखा। तीनों रक्षकों में से एक रक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, नागलोक के वासियों, इसे कोई बड़ी जीत मत समझो। सभी नाग और नागिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रक्षक ने आगे कहा, ऑरेलिया के लोगों से सीधा युद्ध करना संभव नहीं है। नागराज अरमान ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमने उन्हें यहां से वापस भेज दिया है। रक्षक ने कहा, वापस जाना और हार जाना दोनों अलग बातें हैं नागराज। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। दूसरे रक्षक ने कहा, ऑरेलिया के लोग बहुत ही ताकतवर हैं। उनके पास ऐसे हथियार और स्पेसक्राफ्ट है जिनका मुकाबला नागलोक की सेना के लिए बहुत मुश्किल होगा। रक्षक ने कहा, इसलिए अगर हमें ऑरेलिया के लोगों को रोकना है तो हमें ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। नागरानी मयूर ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन वो दोबारा जरूर आएंगे, है ना? रक्षक ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, वो दोबारा आएंगे, क्योंकि उनकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। नागराज अरमान ने पूछा, उन्हें नागमणि की इतनी जरूरत क्यों है? रक्षक ने कहा, ऑरेलिया का एनर्जी सोर्स बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। उनकी पूरी दुनिया की शक्ति उस एनर्जी पर निर्भर है, लेकिन नागमणि में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो ऑरेलिया के एनर्जी सोर्स को दोबारा अनंत शक्ति दे सकती है। सभी नाग हैरान रह गए। रक्षक ने आगे कहा, एक बार अगर नागमणि ऑरेलिया के लोगों के हाथ लग गई तो ऑरेलिया हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
फिर उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि शायद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनका सामना न कर सके। नागराज अरमान की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। उन्होंने कहा, तो फिर हमें नागमणि को ऐसी जगह छुपाना होगा जहां ऑरेलिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट कभी न पहुंच सके। रक्षक ने धीरे से कहा, वही तो करना होगा। नागमणि को अब नागलोक में रखना सुरक्षित नहीं है। नागरानी मयूर ने पूछा, लेकिन हम नागमणि को रखेंगे कहाँ? तीनों रक्षकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहले रक्षक ने कहा, एक जगह है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। नागराज अरमान ने तुरंत पूछा, कौन सी जगह? रक्षक ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, पाताल लोक के ज्वालामुखी के बीच। ये सुनकर सभी नाग सन्न रह गए। नागराज अरमान ने कहा, पाताल लोक? लेकिन वहां तो इतनी भयंकर आग है कि कोई भी वस्तु कुछ ही पलों में पिघल जाती है। रक्षक ने शांत होकर कहा, हर वस्तु नहीं। उन्होंने नागमणि की तरफ देखा। नागमणि के अंदर इतनी दिव्य शक्ति है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी सामान्य आग इसे पिघला नहीं सकती। नागराज अरमान ने हैरानी से नागमणि को देखा। रक्षक ने कहा, पाताल लोक का ज्वालामुखी जितना भयंकर है, नागमणि के लिए उतना ही सुरक्षित है। लेकिन एक और वजह है। नागरानी मयूरी ने पूछा, कौन सी? रक्षक ने कहा, उस ज्वालामुखी के पास जो भी जाता है वो वापस नहीं आ सकता। पूरे महल में खामोशी छा गई। रक्षक ने आगे कहा, वहां जमीन नहीं, सिर्फ जलता हुआ लावा है। वहां हवा नहीं, जहरीली गैसों का समंदर है। वहां रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार और आग है। नागलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी वहां कुछ पल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। नागराज अरमान कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम नागमणि को वहां ले गए तो फिर उसे वापस कैसे लाएंगे? रक्षक ने कहा, यही उस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत है। नागमणि को वहां रखने के बाद उसे वापस लाना भी लगभग नामुमकिन होगा। नागरानी मयूरी ने धीरे से कहा, मतलब नागमणि को बचाने के लिए हमें उसे खुद से दूर करना होगा। रक्षक ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी किसी कीमती चीज की हिफाजत करने के लिए उसे अपने पास रखना नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर करना पड़ता है। नागराज अरमान ने अपनी मुट्ठी बंद की। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, अगर नागलोक की सुरक्षा के लिए नागमणि को पाताल लोक के ज्वालामुखी में छुपाना जरूरी है तो हम ये जरूर करेंगे। नागरानी मयूरी ने भी कहा, मैं भी नागमणि की रक्षा के लिए आपके साथ चलूंगी। अगले पार्ट में देखिए, नागराज अरमान और नागरानी मयूरी नागमणि को लेकर पाताल लोक कैसे पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, ऑरेलिया के एलियंस पाताल लोक तक कैसे पहुंचेंगे? क्या वो नागमणि को चुराकर ऑरेलिया ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या नागमणि एक बार फिर एलियंस के हाथ लग जाएगी या नागराज अरमान और नागरानी मयूरी उसकी रक्षा कर पाएंगे? इन सभी सवालों और इस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठेगा अगले पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। आपके एक कमेंट से हमें अगला पार्ट लाने का हौसला मिलेगा।